से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। आइए हम जोर से जीवित परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे ताली बजाकर, जो हमारे बीच में सबसे आदरणीय परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी ताली रुक गई। जोर से आमेन। आप में से कितने ऐसे हैं जो कल रात को भूखे सोए हों? है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? हाँ या ना जवाब तो दे सकते हो। आप में से कितने ऐसे हैं कि अगर परमेश्वर ने आपको अकेला छोड़ दिया हो? है कोई ऐसा? हालेलुया। उसका जो अनुग्रह है, उसकी जो दया है, उसका जो प्रेम है, वो हर दिन हम सबके ऊपर रहता है। आमीन। हर दिन वो हमें संभालता है, हर दिन हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हर दिन हमें सूर्य दिखाता है, हर दिन हमें अच्छा खाने के लिए, पहनने के लिए, सब जरूरतों को वो पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। हम सब के लिए वो हर दिन करता है। जब वो हमारे लिए अपने हाथ को नहीं रोकता, तो हम क्यों उसकी महिमा के लिए अपने हाथों को रोकते हैं? कितने समझे इस बात को? अगर वो हमारे लिए अपने हाथ बंद नहीं करता, पीछे नहीं करता, तो हम क्यों अपने हाथों को उसकी महिमा के लिए रोकते हैं? क्यों हम अपनी जुबानों को बंद कर लेते हैं ताकि हम उसकी महिमा ना करें? क्यों? हालेलुया। अब मेरे साथ एक मन हो। मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने खुदा की तारीफ थोड़ी की है। आइए मैं चाहता हूं हम जोर से, ऊंची आवाज के साथ, जय जयकार के साथ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यीशु ने आपको जीवन दिया है। यस, हालेलुया। खुदा बने यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। आपकी तारीफ आपके लिए बड़े रास्तों को खोलती है। आमीन। जब आप खुदा की महिमा करते हो, खुदा बड़े बड़े पत्थर आपके रास्तों में से हटा देता है। हालेलुया। जब आप खुदा की महिमा करते हो, खुदा बड़े बड़े काम आपके लिए करेगा। हालेलुया। वो करता है, वो करता था, करता है और करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। इसलिए सदैव उसकी तारीफ करते रहे। यदि मैं बोलूं कि आप तारीफ करें, आप ऐसा करें, आप दुगनी तारीफ करें उसकी। हालेलुया, समझे? यदि मैं कहूं कि आप जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं, आप ताली के साथ उसकी जय जयकार भी करें। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, अब आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सबको प्रभु एक मन इकट्ठा किया, धन्यवाद प्रभु। प्रभु धन्यवाद। जैसे अब समय है आपके पवित्र वचन को सुनने का, समझने का, प्रभु होने देना हम सबको तैयार करें, हमारे हृदयों को तैयार करें। जब परमेश्वर आपका वचन हमारे बीच में खुले, जब आप हमसे बातें करें,
हमारे हृदय तैयार रहे आपको सुनने के लिए, हमारे कान तैयार रहे, हमारा मन, हमारा जीवन तैयार रहे आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, उसके साथ अनुसार जीने के लिए और एक बड़ा फल लेकर आने के लिए हमारी सहायता करें। थैंक यू पवित्र आत्मा जी, अपने लोगों से बात करें और आशीष दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यदि आप निराश हो किसी भी बात से, खुदा आपसे बात करने वाला है। यदि आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरे घर में से मैं अकेला मसीह में हूं, खुदा आपसे बात करने वाला है। हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुना, हम वचन की तरफ जाएंगे। प्रभु के वचन में हम थोड़ी देर मनन करेंगे। यदि आपको लगता है मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं अपने घर में अकेला हूं मसीह के अंदर, मेरा क्या होगा, मैं ये सब कैसे करूंगा, तो आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। यदि आप कहते हो कि मैं अकेला हूं और ये मैं कैसे करूंगा, है ना, कई बार होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों की शादी है, कैसे होगा, सारा खर्चा कैसे हम करेंगे, कैसे, मैं अकेला हूं मसीह के अंदर, अभी तक मेरा घराना प्रभु में नहीं है, मैं कैसे करूंगा, ये कैसे बचाए जाएंगे, ये सब कैसे होगा। मेरे प्रियजनों, एक बात याद रखना, जब यूसुफ अपने परिवार में से निकला, जब उसको मिस्र के अंदर इश्माइलियों के हाथ बेचा गया, तब वो अकेला था। जब वो मिस्र के अंदर गया, वो अकेला था। हालेलुया। जब वो एक घर के अंदर गुलामी में था, वो अकेला था। जब वो जेल के अंदर गया, तब भी वह अकेला था। हालेलुया। जब वहां पर उसको राजा बना दिया गया, तब भी वह अकेला था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अकेला था। क्योंकि परमेश्वर ने उसके भाइयों को, उसकी जाति को, उसके परिवार को आने वाले समय में बचाना था। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? यदि तुम कहते हो कि मैं अकेला हूं अभी मसीह के अंदर, तो यह परमेश्वर की एक महान योजना है आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ भी अकेला था। जब उसको उसके परिवार से अलग किया गया, मिस्र के अंदर भेजा गया, जेल के अंदर भेजा गया, जब वो राजा बन गया, तब भी अकेला था। क्योंकि जब एक समय ऐसा आया कि जब अकाल पड़ा उस नगर में जहां पर उसके पिता, उसका घराना, उसके भाई रहते थे, तो कलाम कहता है मिस्र ही एक ऐसा देश था जिसके अंदर भरपूरी के साथ अनाज पड़ा हुआ था। आमीन। और उस मिस्र के अंदर उस जो भंडारपन था, वहां का राजा यूसुफ था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और कलाम कहता है जब लोग, उनको पता चला कि मिस्र के अंदर भंडार है, वहां पर अनाज पड़ा है, तब वो जो अकाल में थे, वो उसके भाई बहन, उसके भाई, उसका बाप, उसका पिता मिस्र के अंदर यूसुफ से अनाज लेने के लिए आया। वहां पर यूसुफ अपने भाइयों से मिलकर कहता है, परमेश्वर ने इसीलिए मुझे तुम्हारे आगे भेजा है ताकि तुम आने वाले अकाल से, इस मरी से बच जाओ। आमीन। मुझे नहीं पता आप में से कितने समझे हैं। यदि आप अकेले हो, खुदा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। यदि आप किसी भी निराशा में हो, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का कलाम कहता है पूरा संसार पाप के अंदर डूबा हुआ था, पूरा संसार मृत्यु को उसने पा लिया था, वह पाप से जकड़े हुए थे, छुटकारा देने के लिए कोई भी नहीं था। तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए दे दिया। कितने पुत्र को दिया? कितने? एकलौता पुत्र, ताकि इस मानव जाति के लिए
वह उद्धार का कारण हो सके, वह इस मानव जाति को पूरे पाप से आजाद कर सके, इस मानव जाति को इस पाप से छुड़ा सके और उद्धार दिला सके और अनंत जीवन का भागी होने के लिए दे सके। वह अकेला ही था, अर्थात यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। एक ही था यूसुफ जो मिस्र के अंदर गया, एक ही है यीशु मसीह जिसने स्वर्ग को छोड़ इस पृथ्वी के ऊपर पापियों के बीच में डेरा किया, ताकि जो कोई उसके विश्वास करे वह अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया, एक ही था। यदि तुम कहते हो कि अभी मैं अपने घराने में से एक हूं, तो खुदा एक को ही इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, कितने समझे इस बात को? यदि तुम लोग कहते हो कि मैं अपने घर में एक ही हूं, तो खुदा एक ही चाहिए खुदा को। पूरे नगर को, देश को बचाने के लिए परमेश्वर ने, इज़राइल को बचाने के लिए, यूसुफ के भाइयों को, उसके बंधुओं को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने केवल एक का चुनाव किया, वो है यूसुफ। इस पूरी मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक का इस्तेमाल किया, यीशु मसीह। हालेलुया। यदि आप कहते हो कि मैं एक हूं बस अपने घराने में से, तो खुदा ने वो एक आप हो, खुदा आपके द्वारा ही एक बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। खुदा आपके ही द्वारा एक बड़ा महान और अद्भुत कार्य करने जा रहा है। बोले यीशु मसीह के नाम की। आप कहते हो कि मेरा बच्चा नशे में है, मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता, मेरी पत्नी कहना नहीं मानती, नशों में है, बुराई में है, जकड़े हुए हैं, नहीं हो सकता। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अपनी तरफ ना देखें, अपनी तरफ, अपनी ओर देखकर जज ना करें। पर मैं ये कहता हूं, परमेश्वर ने कहा मनुष्य से नहीं हो सकता, पर जीवित परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको पता ये वचन लिखा गया है, इसका अर्थ क्या है? मनुष्य से नहीं हो सकता, इसका अर्थ ये है जीवित परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। खुदा यहां पर हमें ये कहना चाहता है, अपने ऊपर भरोसा ना रखो, अपने ऊपर फोकस ना करो, अपनी ओर ना देखो, अपना ध्यान अपनी ओर से हटाकर जीवित परमेश्वर की ओर लगाओ, उससे सब कुछ हो सकता है। आमेन। कितने समझे इस बात को? यदि आपको लगता है, यदि बच्चों को ऐसा लगता है, मैं स्टडी कैसे करूंगा, मुझे समझ नहीं आता, मैं समझ नहीं पाता, जब मैं पढ़ता हूं उसके बाद मैं भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता। यस, खुदा आपसे बातें कर रहा है। खुदा आपसे, हालेलुया। यदि आप में से कोई ऐसा है जो बिजनेस के अंदर वो चाहता है कि परमेश्वर आपके बिजनेस के अंदर और जॉब के अंदर प्रभु आपको आशीष दे और तरक्की दे, इस वचन को समझें। खुदा कहता है मनुष्य से नहीं हो सकता, पर जीवित परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर यह कहना चाहता है, अपने ऊपर से ध्यान हटाकर मेरी ओर ध्यान करो, मेरी ओर अपना फोकस करो, मेरे ऊपर मनन करो, मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारी एक बड़ी सहायता हूं, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं। हालेलुया। भजन संहिता 91 में लिखा है, यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है और छुपने की जगह है। 121 में लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आती है? जो पर्वतों के ऊपर है। हालेलुया। भजन संहिता 121, जो पर्वतों के ऊपर है, मेरी सहायता वहां से है। खुदा आपके लिए बड़ा और अद्भुत काम करना चाहता है। यदि बच्चों को लगता है, मैं सारे बच्चों को यह कहना चाहता हूं, यदि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, छोड़ दो, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ। पहले उस खुदा को पुकारें। हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपको सारा इसके बीच में से बताऊंगा। हालेलुया।
यदि अभी तक आपके बच्चे प्रभु में नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको इसीलिए आगे बुलाया है, इसीलिए खुदा ने आपको अलग किया है, इसीलिए खुदा ने आपको चुना है ताकि तुम अपने लोगों के लिए एक उद्धार का कारण बन सको। आमीन। तुम अपने रिश्तेदारों के लिए उद्धार का कारण बन सको, तुम अपने मोहल्ले के लिए उद्धार का कारण बन सको, तुम अपने नगर के लिए बरकत का और उद्धार का कारण बन सको, तुम अपनी जाति के लिए उद्धार का कारण बन सको। इसलिए तुम आगे फ्रंट के ऊपर बुलाए गए हो। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं आपको परमेश्वर की वचन की ओर लेकर जाता हूं। जब आप न्यायों की किताब पढ़ेंगे, आप घर जाके पढ़ना, आप लिख लीजिए न्यायों की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 7 अध्याय। जब आप ध्यान से इन चैप्टरों के ऊपर, इन आयतों के ऊपर मनन करोगे, आपको बहुत सारी बातें यहां से सीखने के लिए मिलेंगी। आमीन। आपको बहुत कुछ यहां से सीखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। चलिए हम कुछ बातों के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा और मनन करेंगे हम थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। न्यायों की किताब उसका 6-7, यदि आप 6 की आप पढ़ेंगे तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यहां पर एक इजरायली कौम के विषय में कहा गया है। यहां पर ऐसा लिखा है कि इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, और कलाम कहता है जब इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर, उसके बाद क्या हुआ, तो 7 साल के लिए वह इजरायली कौम जिन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया था, वह मिदानियों, एक ऐसा नगर था, उनके वश में परमेश्वर ने कर दिया। और कलाम कहता है वह 7 साल उनके वश में रहे। और कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मिदानी जो लोग थे वह इजरायली कौम के ऊपर हमेशा जयवंत होते थे, हमेशा जयवंत होते रहे, हमेशा जयवंत होते रहे। और कलाम कहता है वह मिदानियों से इतना डरते थे कि वह इजरायली लोगों ने उनके जो घरों इतना डर चुके थे कि उनके रहने का स्थान पता क्या था, गुफाएं। वह गुफाओं में जाके रहने लगे। इतना डर गए कि जमीन के अंदर उन्होंने टोया निकाला, मिट्टी निकाली और एक बड़ा खड्डा कर लिया। उन खड्डों के बीच में रहना शुरू कर दिया, उन खड्डों के बीच में रहना शुरू कर दिया। किलों के बीच में उन्होंने अपने रहने का स्थान बना लिया, खड्डों के बीच में उन्होंने अपने रहने का स्थान बना लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इजरायली अपने बीज को बीजते थे, जब उनकी फसल बड़ी होती थी, उसके बाद मिदानी, उनके विरोधी जो लोग थे, वह टिड्डियों के समान उनके ऊपर हल्ला करते थे, उनके ऊपर चढ़ाई करते थे और उनके सारे ही बीज को नष्ट कर डालते। उनकी भेड़ बकरियां सब कुछ चुरा के ले जाते, सब कुछ छीन लेते, सब कुछ उनसे लूट लेते। मेरी बात सुनो, यहां पर हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। यहां पर हम क्या देखते हैं, जब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, तब परमेश्वर ने उन्हें मिदानियों के हाथ में क्या कर दिया, दे दिया। मेरे प्रियजनों, यहां से हम सीखते हैं अपने जीवन पर एक बात को बांध लेना। आपने हमेशा देखा होगा पुराने समय में जो सेठानियां होती थी ना, सेठानियां ना, वो क्या करती थी, उनके पास एक चाबियों का गुच्छा होता था ना। वो कहां पर रखती थी, यहां पर अपने पास, है ना, यहां पर रखती थी। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में इस बात को अपने साथ बांध लो, अपने जीवन पर कभी भी यहोवा की दृष्टि में बुरा मत करना। हालेलुया। सुनो, यदि तुमसे कभी ऐसी गलती हो भी जाए बाई चांस, तो एक काम करना। यहां पर ऐसा ही लिखा है, यहां पर ऐसा ही बताया गया, जब इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बुराई की, उसके बाद मिदानियों के हाथ में पड़े। उसके बाद क्या हुआ, जब उनको वो सताने लगे, उनके खाने के लिए कुछ भोजन नहीं रहता था इजरायलियों के पास। वह इतना परेशान हो गए कि वह टिड्डियों के इतना रश होता था, इतने लोग आते, जैसे टिड्डियां नहीं होती हैं, जैसे हम गिन नहीं पाते, इतने लोग इजरायलियों के ऊपर इनसे लड़ने के लिए, इनसे सारा सामान छीनने के लिए आते थे। और कलाम कहता है
यदि आप 6 में पढ़े, यहां पर लिखा है और मिदानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। वे इतना परेशान हो गए, इतना दुखी हो गए, इसके बाद इजरायलियों ने परमेश्वर से क्या की? क्या की? अरे बोलो ना, क्या की? अभी भी सबने नहीं बोला। क्या किया? इजरायलियों ने परमेश्वर से क्या किया? बस इतनी की आवाज है क्या? आप इतना ही बोल सकते हो? मजा नहीं आया? अच्छा नहीं लग रहा आज का वचन? गाड़ी के लिए प्रार्थना करें? किसको चाहिए? अमन, तुम्हें चाहिए? हाथ खड़ा किया। हालेलुया। ये घर परमेश्वर का शिक्षा का घर कहलाता है। आमीन। तो हम यहां पर क्या लेने के लिए आए हैं? वचन को पढ़ के देखें। जो यहोवा की शिक्षा से अपना मुंह मोड़ लेते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। कितनों ने ये वचन पढ़ा? जो यहोवा की शिक्षा के ऊपर मन लगाते हैं वह जीवन भर शांति से रहते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आप मेरे साथ रहे, क्योंकि हम यहां पर शिक्षा पाने के लिए आए हैं, ना कि गाड़ी लेने के लिए। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? चलिए, वे इतना अपसेट और इतना परेशान हो गए। यहां पर ऐसा लिखा है, उन्होंने यहोवा की क्या दी? यहोवा की क्या दी? जोर से बोले। यहोवा की क्या दी? दुहाई दी। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं, जब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और उसके बाद परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने उनकी क्या ली? सुधि ली। कलाम कहता है, परमेश्वर ने अपने एक दूत को एक व्यक्ति के पास भेजा जिसका नाम था गिदोन। आपने कभी नाम सुना पहले इसका? यस, आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसके पास इजरायली जो कौम थी वो पूरी तरह से अपसेट थी और उन्होंने यहोवा की दुहाई दी। और कलाम कहता है, परमेश्वर का दूत एक व्यक्ति के पास पहुंचा। कितने व्यक्तियों के पास पहुंचा? एक व्यक्ति। और उस एक व्यक्ति का नाम है गिदोन। हालेलुया। उसका नाम क्या है? गिदोन। तभी तो मैंने कहा कि यदि आप अपने घर में से एक हो तो खुदा कहता है वह एक मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। इतनी बड़ी इजरायली कौम के ऊपर इतनी समस्या आ रही थी, तो कलाम कहता है परमेश्वर इजराइल की सारी कौम के पास नहीं, पर अकेले में। यहां पर लिखा, या जब आप शेख की आगे पढ़े, यहां पर लिखा, दाखरस के कुंड के पास एक परमेश्वर का दूत बैठा था। वहां पर गिदोन उस दूत से मिला, एक से। परमेश्वर का दूत कितनों से मिला? बोलो कितनों से? एक से मिला। कितनों से? एक से मिला। जो एक से मिला, उस एक का नाम है गिदोन। वो भी जो गिदोन को जब मिला तो परमेश्वर, उसने कहा कि मैं यहोवा तेरे संग है, यहोवा तुझे शांति दे, यहोवा तेरे संग है, तू इजराइलियों को उनकी उस दूर दशा से छुड़ाएगा। और आगे से वो कहने लगा, वो डर गया, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी जाति में से एक कमजोर व्यक्ति हूं। मैं तो अपने घराने में से सबसे छोटा हूं। मैं अपने घराने में से सबसे छोटा हूं। मैं अपनी जाति में से सबसे कमजोर जाति हूं। कमजोर गोत्र से आता हूं। ये कैसे हो सकता है? आप आगे बढ़ते जाएं, वहां पर लिखा है, जब आप 16 को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। हालेलुया। यहां पर लिखा,
यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे बात की किससे? गिदोन से, और कहा जो एक था गिदोन उससे बात करी और कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, निश्चय मैं क्या करूंगा? तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, जब यूसुफ को बुलाया गया, भले ही वह अकेला था, पर इस बात को याद रखे, पर यहोवा उसके संग था। कितनों ने यह पढ़ा? हालेलुया। यहोवा यूसुफ के क्या था? संग था। जब वह जेल के अंदर था, जब वह पोतीपर के घर में था, पोतीपर ने देखा सचमुच यहोवा इसके संग है, क्योंकि जो कुछ जिसमें ये हाथ डालता है वह सफल हो जाता है। हालेलुया। पर मैं यीशु मसीह भी अकेले थे। जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो कलाम कहता है निश्चय आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। कितने समझे इस बात को? इज़राइल की सारी कौम, शाऊल जो था डर के बैठा हुआ था, उन सब का मन कच्चा हो चुका था, वह डरे हुए थे। हम इस जवान से कैसे लड़ सकते हैं? इस गोलियत से हम कैसे लड़े? ये तो हमें मार गिराएगा। पर कलाम कहता है दाऊद अकेला था, उसके साथ लड़ने के लिए मैदान के अंदर दाऊद अकेला था। उस अकेले के साथ एक था, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, आज तुम लोग अकेले नहीं हो, खुदा आपके साथ है। दाऊद कहता है आज यहोवा जिसने मेरे हाथ में छेर और बालू कर दिया, उसी प्रकार से आज तुझे भी यहोवा मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार गिराऊंगा। कितने समझे इस बात को? हालेलुया। 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 परमेश्वर ने गिदोन से कहा मैं तेरे संग हूं, तू इज़राइलियों को छुड़ाएगा, तू गिदोनियों को मारेगा, मैदानियों को। कितनों को समझ आ रहा है? यदि आप कहते हो कि मैं कैसे करूंगा, अरे मेरे प्रियजनों, खुदा आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। यदि आपको लगता है मेरा घराना कैसे बचेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं यहोवा आपके साथ है। एक दिन ऐसा आएगा जैसे यूसुफ के भाइयों को यूसुफ मिस्र में लाया गया और वो बच गए, उसी प्रकार से यहोवा परमेश्वर तुम्हारे बाल बच्चों का पति का मन बदल देगा। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर उन सब लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर उन लोगों को बचाएगा, एक दिन परमेश्वर उनको छुड़ाएगा, परमेश्वर उनको सबको गुलामी से, समस्या से, परेशानी से छुड़ाएगा। पर जो आगे लीडर खड़ा है उसको मजबूत रहना पड़ेगा। हालेलुया। जो आगे लीडर है उसको मजबूत खड़ा रहना पड़ेगा। खुदा आपके बेटे को खुदा आपका बेटा आपको वापस करेगा, पर आपको एक लीडर के नाई खड़ा रहना है। हालेलुया। खुदा आपके बच्चों के मनों को, जिंदगियों को बदल देगा, आपके पति को बदल देगा, पर आपको इसलिए आगे बुलाया ताकि तुम एक अच्छे लीडर के नाई खड़े रह सको, ताकि तुम अच्छे लीडर के नाई खड़े रह सको। परमेश्वर एक दिन सब कुछ बदल के रख देगा। हालेलुया। हम आगे और सुनेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। कलाम कहता है जब परमेश्वर ने गिदोन को भेजा तो गिदोन ने अपने साथ बहुत बड़ी एक सेना बना ली, और उस सेना के गिदोन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, और उन जुड़े हुए लोगों की जो गिनती थी वो 32,000 की थी। कितनी थी? 32,000 की गिनती थी। कलाम कहता है जो मिदानी थे लोग, उनकी जो गिनती थी वो कितनी थी? 1,00,000 से अधिक थी। कितनी गिनती थी? जितने मिदानी लोग थे उनकी जो गिनती थी कितनी थी? 1,00,000 से अधिक। बोलो 1,00,000 से अधिक। जो गिदोन था उसके साथ कितनी गिनती थी? 32,000। बोलो 32,000। बोलो 32,000। एक साइड पे कितने हैं? कितने हैं? 32,000।
एक साइड पे कितने, सुनो, ये मिदानी है, ये साइड, और ये साइड गिदोन की है। मिदानियों के साथ कितने लोग हैं? 1 लाख से अधिक। और गिदोन के साथ कितने लोग हैं? 32,000। तब परमेश्वर ने कहा, सुनो यहां पर आप हम सीखेंगे, देखना, आप कहते हो ना, आप यहां पर देखना कैसे होगा, आप कहते हो ना कैसे होगा, कैसे बदलेगा, कैसे स्टडी में, कैसे बिजनेस में मैं चला सकूंगा, कैसे मैं जॉब करूंगा, कैसे कैसे कैसे, देखना यहां पर जब 32,000 थे ना एक साइड, परमेश्वर ने कहा मैं 32,000 लोगों की परीक्षा करूंगा। खुदा ने कहा ये 32,000 वो जो 1 लाख से अधिक है, अभी भी ये 32,000 क्या है? ज्यादा है। खुदा ने क्या कहा? ये ज्यादा है। खुदा ने परीक्षा करी। खुदा ने कहा गिदोन से, इनको इन 32,000 को कह दे कि जितने डरते हैं, जितनों के पैर कांपते हैं, जितनों के दिल डरते हैं, वो इस मंडली को छोड़ के चले जाएं। तो कलाम कहता है पता कितने चले गए? 22,000 छोड़ के चले गए। कितने? 22,000 छोड़कर चले गए। कितने रह गए? 10,000। कितने रह गए? एक साइड कितने हैं अब? और यहां पर कितने हैं? 1 लाख से अधिक। इसलिए खुदा कहता है ओ मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना मूर्खताई है, जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना आशीष की बात है। हालेलुया। आशीष की बात है, शांति की बात है, आनंद की बात है। हालेलुया। एक साइड पे अब कितने हैं? एक साइड पे कितने हैं? 1 लाख से अधिक। हालेलुया। अब सुनो, खुदा ने कहा अभी भी ये ज्यादा है, अभी भी ये क्या है? 10,000 भी ज्यादा है। अब सुनो, खुदा ने कहा मैं इनकी फिर से परीक्षा करूंगा। कलाम कहता है परमेश्वर ने कहा गिदोन इनको नदी के पास लेकर चल और इनको बोल कि उस नदी के सोते से तुम लोग पानी पीना। कलाम कहता है जब गिदोन के साथी उस नदी के सोते के पास गए, जैसे यहोवा ने कहा, और उन्होंने कहा कि तुम यहां से पानी पीना, जब वह पानी पीने लगे तो यहोवा ने तब उनको परखा। कैसे? कुछ लोगों ने, वहां पर बाइबल के अंदर ऐसा ही लिखा है, कुछ लोगों ने अपने घुटने टेक कर कुत्तों के नाई चपड़ चपड़ करके पिया, और कुछ लोगों ने यहां से ऐसे हाथ भर के ऐसे करके पिया। समझ आया? कि कुछ लोगों ने उन 10,000 लोगों में से घुटनों के भार कुत्ते के नाई चपड़ चपड़ करके पानी पिया, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पानी उस नदी से हाथ से पानी पिया। समझ आया? कितनों को समझ आया? 2 तरह के ऐसे लोग थे जिन्होंने इस रीति से पानी पिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने गिदोन से कहा मैंने इन्हें परखा है, जितनों ने तो घुटने टेक कर कुत्ते की नाई चपड़ चपड़ करके पानी पिया उन सबको घर भेज दे, और जितने रह गए हैं जिन्होंने हाथ से पिया उनको अपने साथ इकट्ठा कर ले। एक साइड पे कितने हैं? 1 लाख से अधिक। और एक साइड पे अब कितने हैं? कितने? नो, खुदा ने परीक्षा करी यहां पर, और अब जो जितने रह चुके थे उनकी गिनती केवल और केवल 300 की थी। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। एक साइड के ऊपर 1 लाख से अधिक है, और एक साइड के ऊपर केवल कितने हैं? जोर से बोलो कितने हैं? जोर से बोलो कितने हैं? 300। एक साइड पे 1 लाख से अधिक और एक साइड पे 300 लोग हैं। हालेलुया। अब खुदा कहता है तुम लोगों ने क्या कहा? मैं अपने घर में से अकेला हूं? कितने हो तुम? कितने हो? केवल एक बहन, तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं है ना? वो नहीं मानते हैं ना? हालेलुया। मेरे प्रियजन, बहुत सारे ऐसे हैं, ये मां अकेली है, वहां पर पीछे कुछ है जो अकेले हैं, बहुत सारे भाई अकेले हैं, कुछ बहनें अकेली आती। एक हमारी यहां पर इस कलीसिया के अंदर एक बेटी आती है अपने घर में से अकेली, उसका परिवार उसके साथ नहीं है। हालेलुया। एक साइड पे 1 लाख से अधिक हैं और एक साइड पे 300 लोग हैं। मेरे प्रियजनों, इस बात को समझें। अब खुदा ने कहा, अब 300 को क्या कहता है? अब 300 लोगों को क्या कहता है?
जब 7 की शेप को पढ़ो वहां पर लिखा जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी गिनती 300 ठहरी और बाकी सब लोगों ने घुटने टेकर पानी पिया। वे सब लोग अपने अपने घरों में वापस लौट गए। और उसके बाद 9 आयत को यदि आप 7 की 9 को पढ़े, यहां पर ऐसा लिखा है, उस रात यहोवा ने उनसे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूं। हालेलुया। अब खुदा उन 300 लोगों को यह कहता है, आधी रात को कहता है, उठो और उस नगर के ऊपर चढ़ाई करो, क्योंकि आज रात को वह नगर मैं तुमको दे देता हूं। मैं तो उस नगर को तुम्हें क्या करता हूं, दे देता हूं। हालेलुया। और 15 में यदि आप पढ़ो तो वहां पर लिखा, उठो यहोवा ने मिदानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। आप घबराए नहीं, आप केवल खड़े रहे। आप अकेले के साथ ही खुदा, आप अकेले के साथ ही आपके पूरे घराने को खुदा जीत लाएगा। हालेलुया। अब समझिए इस बात को, आपके बच्चे, आपका पति प्रभु जीत लाएगा। कितनों ने इस वचन को पढ़ा है जब प्रेरितों के काम में वो प्रभु का दास एक को कहता है, केवल तू विश्वास कर, तेरा घराना उधार पाएगा। कितनों ने इस वचन को सुना है? केवल तू विश्वास कर। मेरे प्रियजनों, यदि तुम विश्वास के अंदर हो तो मैं आपको यह कहता हूं, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा घराना परमेश्वर स्वयं लेकर आएगा। खुदा तुम्हें जवंद दिलाएगा, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा, तुम्हारा पति बचाया जाएगा, तुम्हारे बच्चे बचाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर तुम लोगों को जीवंत करेगा। परमेश्वर आपका बेटा, सच में इस बात को याद रखना, ये वचन आपके लिए है। खुदा आपका बेटा आपको वापस कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका पति आपको, आपके बच्चे आपको वापस कर देगा। हालेलुया। वो जितने यहां पर है, खुदा आपको सच में आप याद रखना, जितने स्टेयर के ऊपर बैठे हैं, जितने सीढ़ियों के ऊपर हैं, खुदा आपको आपके बच्चे वापस करेगा। हो सकता है आज वह बच्चे आपको परेशान करते हैं, पर खुदा एक दिन उनको वापस आपके पास ले आएगा, आपको जीवंत करेगा, आपको ऊंचा करेगा। और आप ये ना सोचिए आप अकेले हो, और अपने ऊपर मन ना लगाएं, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, जैसे गिदोन ने अपना मन और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया और परमेश्वर ने उसे जीवंत किया है। हालेलुया। आप एक अच्छे लीडर के नहीं खड़े रहे, आप एक अच्छे लीडर के नहीं खड़े रहे, खुदा आपके साथ है। हालेलुया। मैं बच्चों को यह कहना चाहता हूं, यदि आपको स्टडी में मन नहीं लगता तो आप परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको समझ देगा। उस स्टडी को करने के लिए खुदा आपको बुद्धि देगा। आप खुदा से कहें, जैसे इस्राएलियों ने पुकारा, दुहाई दी। मैं कहता हूं जितने बच्चे हैं, आप भी खुदा से दुहाई मांगे, दुहाई दे खुदा की, कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, इस स्टडी को समझने के लिए मुझे बुद्धि दे, मुझे स्टडी में आगे बढ़ने के लिए मेरी सहायता कर। परमेश्वर आपके बच्चों को मदद करेगा और सहायता करेगा, और परमेश्वर आपके बच्चों को ऊंचा लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप अपने बिजनेस के अंदर और जॉब के अंदर आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप गिदोन की लाइफ को देखें, परमेश्वर आपके साथ है। वो बिजनेस के अंदर खुदावन आपको ऊंचा और आगे लेकर जाएगा। आपकी जॉब के अंदर खुदा आपकी सहायता करेगा, आपके बिजनेस के अंदर आपकी खुदा सहायता करेगा, आपकी स्टडी के अंदर, बच्चों की स्टडी के अंदर खुदा आपकी सहायता करेगा, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर खुदा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने गिदोन से कहा, मैं तेरे संग हूं। इसलिए मैं आपसे भी ये कहता हूं, खुदा आपसे भी ये कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कितने समझे हैं इस बात को? कितने समझे इस बात को? कितनों ने गिदोन की लाइफ में से ये सीखा है और समझा है? केवल खुदा ने एक को चुना और परमेश्वर ने एक के द्वारा एक बड़ा कार्य कर दिया। खुदा को, हालेलुया। कितनों ने परमेश्वर के वचन के अंदर देखा है कि जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर थे तो वहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास इकट्ठे हो गए और यीशु अपने उपदेश दे रहे थे। और उसके बाद यीशु ने कहा, अपने चेलों से कहा, इनको रोटी दो। और चेलों ने कहा, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम इन लोगों को रोटी दे सकें।
हालेलुया। कितनों ने इस वचन को पढ़ा और सुना और समझा है कि खुदा, उन्होंने कहा हमारे पास तो पैसा नहीं है, यदि हम बाहर से जाएं तो तब भी इनके लिए पूरा ना होगा। कलाम कहता है, यीशु ने कहा, उसके बाद उस भीड़ में से केवल एक था, वो भी कौन था? कौन था? कौन था? बच्चा था। कितनी रोटियां थी, मछलियां थी? हाँ, 5 रोटी और 2 मछली थी। उस वचन कहता है वे 5000 पुरुष थे। मैं ये कहता हूं उनकी पत्नियां, उनके आगे बच्चे थे। 5 हजार, 10,000 बच्चे कुछ लगा लो, 2-3 हजार बच्चे लगा लो, 12-13 हजार तो होंगे, 12-13 हजार तो होंगे। हालेलुया। उन इतनी बड़ी भीड़ के अंदर केवल एक यीशु के पास आया और उसने कहा मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। और कलाम कहता है एक के द्वारा ही उन 10,000 से जो अधिक थे उन सबको तृप्त किया गया, उन सबको रजाया गया। खुदा नहीं कहता, खुदा कहता है केवल एक चाहिए। कोई बात नहीं, एक चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो। तभी तो मैंने बोला इस कलीसिया के अंदर छोटे बच्चे आते हैं, उनका परिवार प्रभु में नहीं है। जवान बहनें आती हैं, उनका घराना प्रभु में नहीं है। मैं हर उस बहन को, हर उस भाई को ये कहता हूं, तुम एक हो, खुदा के लिए वो काफी है। इस वचन के द्वारा मैं ये कहता हूं, वो तुम एक हो तो काफी है। खुदा तुम्हारा उपयोग करना चाहता है। खुदा तुम्हारा यूसुफ के नाई इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आपको यीशु के नाई इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। खुदा आपको गिदोन के नाई इस्तेमाल करना चाहता है। केवल आप आगे आ जाए, बस आप खड़े रहे। केवल एक, खुदा एक के द्वारा हजारों को बचाएगा, एक के द्वारा लाखों को बचाएगा। हालेलुया। कितने समझे इस वचन को? कितने समझे? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इन्हीं वचनों के अंदर हम एक और बात सीखेंगे। आपको पता है इजरायली इतनी बड़ी समस्या के अंदर क्यों थे? क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में क्या किया था? बुरा किया था। वह बाल देवताओं के पीछे हो चुके थे। उन्होंने देवियां बनानी शुरू की। और परमेश्वर ने गिदोन से कहा, गिदोन को एक आज्ञा दी कि तू अपने बीच में से उन देवताओं, उन बाल देवताओं की मूर्तों को तोड़ डाल और उन देवियों की जो मूर्त है उनको काट डाल। आपको पता है कलाम कहता है गिदोन ने, जो परमेश्वर ने गिदोन को आज्ञा दी और उस आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने, अब सुनो, अब इस बात को समझना ध्यान से कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं उसके अंदर देरी क्यों है, रिजल्ट क्यों नहीं है अभी तक। अब हम ये समझेंगे। हालेलुया। कितने तैयार हैं? थोड़ा संभालूंगा। रिजल्ट क्यों नहीं है? परमेश्वर ने कहा गिदोन इन बाल देवताओं की मूर्तियों को तोड़ और इस देवी की मूर्ति को काट डाल। परमेश्वर ने आज्ञा दी और कलाम कहता है कि गिदोन ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन मूर्तियों को तोड़ डाला और उनकी जो मीनारें थी वो जो थी वो उनको काट के फेंक दिया। हालेलुया। अभी यहां से आप देखो, परमेश्वर ने गिदोन को आज्ञा दी और गिदोन ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया और उन चीजों को अपने बीच में से क्या कर दिया? निकाल दिया। क्या किया? निकाल दिया। उसके बाद ही परमेश्वर ने 32,000 से 22 निकाले और 10,000 रह गए। 10,000 से परमेश्वर ने निकाल दिए और उसके बाद 300 रह गए, क्योंकि गिदोन ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया था।
इस बात को समझो, यदि तुम अपने जीवन में एक बहुत आप जयवंत होना चाहते हो, इन लड़ाइयों को जीतना चाहते हो, इन लड़ाइयों के ऊपर जयवंत होना चाहते हो, अगर तुम अपने दुश्मन को हराना चाहते हो, आप सब जानते हो कि हमारा दुश्मन कोई मांस और लहू नहीं है। कितनों को पता है? तुम्हारा दुश्मन कोई तुम्हारा पड़ोसी नहीं है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य नहीं है, कोई तुम्हारे मोहल्ले के अंदर नहीं है। तुम्हारा दुश्मन, हमारा दुश्मन मांस और लहू नहीं है, पर हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों के साथ है। कितने समझे इस बात को? यदि तुम उन लोगों, उन अंधकार की ताकतों को हराना चाहते हो, उसको तोड़ना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो, तो आप लोगों को अपने अंदर से इन मूर्तों को निकाल के फेंकना होगा। अब आप बोलोगे हम तो किसी मूर्त को नहीं जानते, हम तो किसी मूर्त के आगे मूर्त को नहीं सजदा करते। मेरे प्रिय जनों, मैं उस मूर्त की बात नहीं करता, मैं उस मूर्त की बात करता हूं जो 24 घंटे आपकी जेब के अंदर, आपके सिर के पास पड़ा रहता है। कितने समझे इस बात को? समझे किस बात? किन्हें समझ आया? आपका फोन आपके परमेश्वर की जगह लेकर बैठा है, और परमेश्वर इस बात से घृणा करता है, और खुदा कहता है अपने बीच में से इन मूर्तियों को निकाल डालो जिसको तुमने मेरी जगह दी हुई है। ठीक है? कितनों को समझ आया? और परमेश्वर कहता है उन बातों को, उन चीजों को अपने जीवन से निकाल के फेंक दो जिन चीजों को तुम लोगों ने मुझसे ज्यादा अहमियत दी है। वो आपका फोन हो सकता है, किसके साथ आप और अटैच रहते हो, वो आपका टीवी हो सकता है, वो आपका पैसा भी हो सकता है। कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं और खुदा ने कहा तूने मेरे पीछे चलना छोड़कर उन पैसों के, उस मूर्त के पीछे चलना शुरू कर दिया है। खुदा कहता है इस घिनौनी वस्तु को अपने बीच में से काट के फेंक डाल। वो आपका पैसा है। इस घिनौनी वस्तु को अपने बीच में से काट कर फेंक डाल, वो आपका मोबाइल फोन है। इस घिनौनी वस्तु को अपने बीच में से काट के फेंक डाल, वह आपका टीवी है। कितने समझे इस बात को? और गिदोन ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। यदि आप लोग भी परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार अब से करोगे, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, खुदा के लिए आप अकेले ही बहुत हो। खुदा को बस आप अकेले ही चाहिए। परमेश्वर, इस बात को याद रखना, जब आप यहोशुआ की किताब उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू से कहा देख तेरा मन कच्चा ना हो, तू ना घबराए, तेरा मन केवल मेरे वचन के ऊपर लगा रहे, तू दिन रात इसके ऊपर प्रतीति करना, दिन रात तेरा मन इसके ऊपर लगा रहे, ना तो तू कभी इसे दाएं और ना कभी इसे तू बाएं मुड़ना, तब मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा, तब मैं तेरे हाथ के कार्य को सफल करूंगा, तब मैं तुझे बहुत बहुत आशीष दूंगा, तब मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तब मैं तुझे जातियों के बीच में लेकर जाऊंगा, तब मैं तेरे काम को सफल करूंगा। हालेलुया। समझे इस बात को? खुदा क्या कहना चाहता है? अपने बीच में से इन घिनौनी वस्तुओं को निकाल कर, और खुदा कहता है, खुदावन यीशु ने यह कहा है कि इसके ऊपर अपना मन लगाना शुरू कर दो। अपने ऊपर भी अपना मन लगाना मन ना लगाओ, पर अपना मन इस जीवित परमेश्वर के ऊपर लगाओ। यही तुम्हें हर हालात में, हर जगह में, हर कोने में, हर जगह पे तुम्हें जयवंत करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तुम्हें जयवंत, यदि तुम जयवंत होना चाहते हो, यदि तुम ऊपर उठना चाहते हो, यदि तुम प्रभावशाली होना चाहते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मान और इसके ऊपर मनन कर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया तो उसने यहोवा के ऊपर मनन किया। आया ना? जब गिदोन मिदानियों को मारने के लिए गया, तब गिदोन ने कहा कि आज यहोवा ने हमारे वश में मिदोनियों को कर दिया है। किसने कर दिया? यहोवा ने। किसके ऊपर मन लगाया? यहोवा के ऊपर।
क्योंकि करने वाला ही वो है। आपकी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर परमेश्वर ही आपको जयवंत कर सकता है, आपको ऊंचा उठा सकता है, आपको बरकत दे सकता है, आपको चंगा कर सकता है। वो है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। निकालो उन घिनौनी वस्तुओं को, चीजों को अपने बीच में से और उठो। हालेलुया। यहोवा ने कब कहा कि तुम मितानियों के ऊपर चढ़ाई करो? कब कहा? वेरी गुड, हालेलुया। कब कहा? रात को। रात को। रात को कहा, गिदोन को कहा, आज रात मिदानी तेरे हाथ में कर दिए गए हैं। मेरे प्रियजनों, यदि आप उठते हो अपने जीवन में प्रार्थना के लिए, तो खुदा आज की रात ही आपका दुश्मन आपके पैरों के नीचे कर देगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके दुश्मन को आपके पैरों के नीचे कर देगा। परमेश्वर आपके दुश्मन को आपके कहां पे करेगा? आपके पैरों के नीचे। यदि आप अपने जीवन में जयवंत होना चाहते हो तो आपको उठना पड़ेगा। चाहे आप रात को आधा घंटा ही क्यों परमेश्वर को समय दो, आप उठें और प्रार्थना करें। शैतान जो आपके विरोध में खड़ा है, खुदा उसको आपके पैरों के नीचे कर देगा। हालेलुया। आप तुम इस गल समझो, समझो इस गल। अंधकार ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਦਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ प्रार्थना ਦੇ ਲਈ। मेरे प्रियजनों, में एक बार फिर आख देना है कि एक लड़ाई है जो आमने सामने लगी हुई है। एक लड़ाई है जो आमने सामने लगी हुई है और इस लड़ाई दे विच सानू जितना है। इस लड़ाई दे सानू जितना है, सानू हारना नहीं है। हालेलुया। कितने समझे इस गल? जोर से बोले हालेलुया। ये एक लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर हमें जीतना है, हमें जीतना है। और आप जयवंत होंगे जब आप रात को उठेंगे। मेरे प्रियजनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आज से ही आधा घंटा आप प्रभु के चरणों में आए। आज रात से ही मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद आप रिजल्ट को देखेंगे। आमीन।